नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। एक सर्वे के अनुसार होम आइसोलेशन के फीडबैक में सरगुजा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। यह तो एक राहत भरी खबर है, लेकिन त्योहार का सीजन नागरिकों के लिए कहीं घातक न साबित हो जाए, क्योंकि कोरोना का जिन अभी भी आपके आसपास मंडरा रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। होम आइसोलेशन को मानक युक्त बनाने के संबंध में राष्ट्रीय स्तर से निष्ठा प्रोजेक्ट के अंतर्गत की गई सर्वेक्षण में सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ राज्य में पहले स्थान पर है। होम आइसोलेशन के नोडल अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 के वायरस से संक्रमित मरीज जो हल्के लक्षण या बिना लक्षण के होते हैं, उन्हें होम आइसोलेशन में रखकर इलाज किया जा रहा है। वहीं वर्तमान में 2372 मरीज होम आइसोलेशन के अंतर्गत उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 317 मरीजों का उपचार होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। वहीं रिकवरी रेट 91% तक पहुंच गया है। होम आइसोलेशन वर्तमान में कोरोना के ऐसे मरीज जिसको लक्षण नहीं रहता है या जिसमें हल्के फुल्के लक्षण, जिसमें बुखार का आना, खांसी का होना, शरीर में हल्का फुल्का दर्द का होना, इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें मरीज का जो है वो ऑक्सीजन सेचुरेशन 96% से ज़्यादा रहता है और कोई दूसरी बीमारी नहीं रहती है, जो कि इस वायरल के इन्फेक्शन से आसानी से स्वस्थ हो सकते हैं। ऐसे मरीज़ को होम में घर में रह करके अलग आइसोलेटेड करते हुए, मतलब अलग रखते हुए मरीज को सतत निगरानी में रखते हुए इलाज दिया जाता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हालिया दिनों में देखा गया कि सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी तेजी से गिरावट आई है। लेकिन एक अध्ययन के मुताबिक ठंड बढ़ते ही कोरोना वायरस का फिर दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। वायरस एक बार फिर हावी होगा। त्योहारों का सीजन चल रहा है और लोग बेफिक्र होकर बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं, जबकि नागरिक कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। दिवाली और छठ पर्व नजदीक है। इस दौरान सर्दी भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में कोरोना के वायरस को नजरअंदाज करना नागरिकों के लिए घातक साबित हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि जागरूकता का अभाव ही कोरोना का फैलाव है। वैक्सीन आने तक नागरिकों को सावधानी बरतनी होगी। नागरिक उत्साह के साथ त्योहार मनाएं, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल का जरूर पालन करें। जागरूकता का अभाव ही कोरोना का फैलाव है, यानी इसमें कोई दो बातें नहीं है कि जहाँ भीड़ जमा होगी, चाहे गीत गाने के लिए, चाहे त्यौहार मनाने के लिए, चाहे कोई पार्टी हो जाए, कोई भी जगह ऐसा जहाँ लोग आत्म नियंत्रण नहीं रखेंगे तो कोरोना के फैलने का वहाँ पूरी संभावना है। अभी वैक्सीन की बात हो रही है तो लगता है कि अब कुछ ही दिन में वैक्सीन आएगी। वैक्सीन जरूर सफल परीक्षण उसके परिणाम सामने आ सकते हैं 2021 के शुरुआत में, लेकिन उसकी प्रक्रिया चलेगी कुछ लंबा और बनना जब चालू होगी वैक्सीन, उसमें मार्च अप्रैल के पहले मुश्किल है। और 137 करोड़ भारतवासियों को एक साथ मिले, ये भी नहीं लगता है कि एक जल्दी संभव हो पाएगा। तो वैक्सीन आने के 8 महीने साल भर तक लगेंगे और जब तक कि सबको वैक्सीन ना लग सके, तो तब तक के लिए सबको एहतियात बरतना, हाथ धोना लगातार, शारीरिक दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना, यही कोरोना को रोकने का रास्ता है। बहरहाल नागरिकों को कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर दिवाली और छठ पर्व को मनाना होगा। आपकी सजगता और सावधानी ही कोरोना के वैक्सीन का काम करेगी। अंबिकापुर से आवाज न्यूज के लिए सोनू केदार की रिपोर्ट। 1 नवंबर की तारीख छत्तीसगढ़ के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है। 20वें स्थापना दिवस पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश की जनता को बधाई दी। वहीं उन्होंने कहा कि 20 साल के इस सफर में कई उपलब्धियां रहीं। छत्तीसगढ़ का एक अलग अस्तित्व बना। छत्तीसगढ़ एक ठोस आर्थिक सामाजिक बुनियाद पे आगे चल रहा है। सरकार छत्तीसगढ़ का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए पहल कर रही है। एक खुशी का अवसर, जैसे जन्मदिन होते हैं वैसे छत्तीसगढ़ का जन्मदिन है आज। 20 साल पूरे हुए। 20 साल के सफ़र में कई उपलब्धियां रहीं। छत्तीसगढ़ का एक अस्तित्व बना है। छत्तीसगढ़ ठोस आर्थिक सामाजिक बुनियाद पे आगे चल रहा है और यहाँ के सभी वर्गों के, सभी आयु वर्गों के, सभी क्षेत्र के लोगों को आगे लेके चलने की योजनाओं को सरकार आगे ले जा रही है
और एक उज्जवल भविष्य छत्तीसगढ़ का सुनिश्चित करने में हम सब पहल कर रहे हैं। आप सभी को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। शासन के निर्णय अनुसार छत्तीसगढ़ में 16,000 से अधिक शिक्षा कर्मियों का संविलियन किया जाएगा। इस संबंध में राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के जारी होते ही शिक्षा कर्मियों में खुशी की लहर है। वहीं सरगुजा जिले के शिक्षा कर्मियों ने दीप जलाकर प्रदेश सरकार का आभार जताया है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने शिक्षा कर्मियों को एक बड़ी सौगात दी है। सूबे की सरकार ने एक आदेश जारी कर 2 साल या उससे अधिक की सेवा अवधि पूरी करने वाले शेष बचे पंचायत नगरीय निकाय संवर्ग के 16,278 शिक्षकों का संविलियन 1 नवंबर से शिक्षा विभाग में किए जाने का आदेश जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 14 जुलाई को आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में 2 वर्ष या उससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले शेष बचे पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों का संविलियन 1 नवंबर से स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से किए जाने का निर्णय लिया गया था। आदेश में कहा गया है कि जिन पंचायतों और नगरीय निकायों के शिक्षकों ने 1 जुलाई 2020 को 8 वर्ष पूरा कर लिया है, उनका संविलियन भी स्कूल शिक्षा विभाग में 1 नवंबर 2020 से किया जाएगा। संविलियन की सेवा शर्तें विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश के अनुसार होंगे। आदेश में यह भी उल्लेखित किया गया है कि शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय संवर्ग के जारी नियुक्ति आदेश के खिलाफ यदि किसी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है तो उनका संविलियन न्यायालयीन निर्णय के अनुसार होगा। इस आदेश के जारी होते ही सरगुजा जिले के शिक्षा कर्मियों में भी खुशी देखने को मिली। शिक्षा कर्मियों ने संविलियन दीप प्रज्वलित कर सरकार का आभार जताया है। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि सरकार ने जो भी जिम्मेदारी ली है उन जिम्मेदारियों को समय के साथ पूरा किया जाएगा। जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी के द्वारा 2 वर्ष से अधिक सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षा कर्मियों के संविलियन का अपने गजट में वादा किया था और अंततः उन्होंने अपना वादा पूरा किया और 2 वर्ष से अधिक के सभी समस्त शिक्षा कर्मियों का संविलियन दिनांक 1 नवंबर की स्थिति 1 नवंबर 2020 की स्थिति में होना था और उन्होंने वो कर दिखाया। और इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पे संविलियन दीप और छत्तीसगढ़ शासन माननीय भूपेश बघेल जी, शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह जी एवं हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी का आभार प्रदर्शन के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। ये हम लोग का सब संविलियन हुआ है 1 नवंबर 2020 को। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग कई वर्षों से ये लड़ाई लड़ रहे थे, तो आज जाके हम लोग का अब पूरा हो गया सपना। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जिम्मेदारी हम लोगों ने ली थी, बहुत सारी और जिम्मेदारियां हैं जो पूरी करनी बाकी हैं, तो एक एक करके उनको पूरा कर रहे हैं। और आज अगर संविलियन के संबंध में कुछ सूचना आई है, लोगों को खुशी है, तो उनके सुखद जीवन की मैं कामना भी करता हूं और सुखद भविष्य की भी। अच्छे से वो सेवा देंगे ऐसा हम सबको विश्वास है। नई पीढ़ी को तैयार करने में बहुत अहम भूमिका इनकी रहेगी। तो ये व्यवस्था जो सरकार ने दी है, ये लोगों की सेवा के लिए पूरा वो समर्पित करेंगे। इस विश्वास के साथ उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। गांधीनगर पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध युवक सरगवा स्थित मछलीपारा में ब्राउन शुगर लेकर घूम रहा है। सूचना पर पुलिस की टीम ने आरोपी युवक को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपी की शिनाख्त मछलीपारा निवासी संजू विश्वास के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस महानिरीक्षक महोदय श्री लतनलाल डागी सर के नेतृत्व में हम लोग लगातार पूरे जिले में नशे के विरुद्ध कार्रवाई चला रहे हैं। इसी तारतम्य में दिनांक 1/11/2020 को सरगवा में मंझलीपारा में एक व्यक्ति द्वारा ब्राउन शुगर रखकर अवैध रूप से विक्रय करने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें टीआई साहब के द्वारा तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए एक टीम गठित की गई थी, जिसमें मैं और हमारे थाने के स्टाफ के द्वारा वहां पे जाकर मुखबिर द्वारा बताए गए सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके पॉकेट से हमको 1.05 ग्राम ब्राउन शुगर मिला, जिसकी कीमत लगभग 10,500 रुपये है।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के फरीदाबाद में निकिता तोमर की हत्या की घटना के बाद से पूरा देश स्तब्ध है। इस घटना की हर वर्ग, हर समाज के लोगों ने निंदा की है। वहीं कई संगठन विरोध प्रदर्शन कर न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में अंबिकापुर के गांधी चौक व घड़ी चौक पर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा दीप जलाकर निकिता तोमर को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही हरियाणा सरकार से विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि निकिता के हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए और सरकार ऐसा कानून बनाए जिससे महिलाएं लव जिहाद से बच सकें। आज जो हम लोग का कार्यक्रम है हरियाणा के फरीदाबाद में, निकिता तोमर की लव जिहाद के चक्कर में हत्या की गई। हमारी हरियाणा सरकार से ये मांग है कि उसके हत्यारों को शीघ्र से शीघ्र फांसी की सजा दी जाएगी और जो हमारी हिंदू बहनों को, लड़कियों को जो कुछ जिहादी तत्व शिकार बना रहे हैं, इसके लिए सरकार कानून बनाए कि लव जिहाद से हमारी बेटी बहन बच सके। ये कार्यक्रम बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले था और चूँकि अनुसांगिक संगठन होने के नाते मैं समर्थन देने के लिए इनके साथ आया हूँ। और आज इतनी बड़ी घटना हमारे देश में घटी है कि एक हमारी हिंदू बहन को एक गैर हिंदू लड़के द्वारा निर्ममतापूर्वक हत्या कर दिया जाता है बीच सड़क में, और ऐसे हत्यारे को तत्काल फांसी की सज़ा हो और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, तो सरकार एक ऐसा कानून बनाए जिससे लव जिहाद जैसे मामले बार बार घटित ना हो। नगर निगम अंतर्गत वार्ड क्रमांक 11 में एक व्यक्ति के द्वारा बीच सड़क पर गेट लगाकर सड़क को ही बंद कर दिया गया। अब इस व्यक्ति के कारनामे से पूरे मोहल्लेवासी परेशान हैं। आरक्षित जमीन पर कब्जा करने के मामले तो कई सामने आते हैं, लेकिन अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 11 में एक ऐसा मामला देखने को मिला जहां एक व्यक्ति के द्वारा बीच सड़क पर गेट लगाकर रास्ते को ही बंद कर दिया गया। मामला पटपरिया स्थित शैलगिरी के ठीक पीछे का है। दरअसल दो परिवारों के विवाद के चलते वार्ड क्रमांक 11 की जनता परेशान है। आरोप है कि संजय कुमार दीक्षित नाम के एक व्यक्ति ने जमीन कब्जा करने की फिराक में बीच सड़क पर गेट लगाकर सड़क को ही बंद कर दिया। व्यक्ति के इस कारनामे की वजह से ड्रेनेज सिस्टम भी प्रभावित हुआ है। वहीं इस मामले की शिकायत मोहल्ले वासियों ने नगर निगम से की है। शिकायत मिलने पर नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और शिकायत को सही पाया। इस मामले में मेयर डॉक्टर अजय तिर्की का कहना है कि जल्द सीमांकन कराकर विवाद का निपटारा किया जाएगा। इस मोहल्ले में रोड में गेट लगा दिया गया है और नाली का पानी जो जा रहा है उसको रोक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है और इसलिए नाली का निकासी भी बंद हो गया है और उससे मच्छर पनप रहा है, ये हो रहा है। और नगर निगम में इसका शिकायत किया गया था, कंप्लेंट किया गया था। आयुक्त महोदय लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। काफ़ी दिनों से दो परिवारों के बीच में विवाद है और ड्रेन का भी दिक्कत है। ये बातें बार बार संज्ञान में आई थी और हम लोगों ने इंजीनियर्स और पूरी टीम को भेजा है। उसमें जांच में सही पाया गया है और इस विवाद को देखते हुए मैंने कहा कि डिमार्केशन करा दीजिए और डिमार्केशन के एप्लीकेशन दे दिया गया है। डिमार्केशन के बाद में फिर हम उसे लाइन अप कर लेंगे और जिधर से ड्रेन जाना है, जो नेचुरल फ्लो है ड्रेन, तो उधर ही जा पाएगा और उसे जल्दी ही उस विवाद को
कोतवाली थाने में कुछ दिन पूर्व एक आपत्तिजनक वीडियो को लेकर पत्रकार मनीष सोनी के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था, लेकिन अब पत्रकार का नाम एफआईआर से पृथक कर दिया गया है। सोशल मीडिया में वायरल हुए एक आपत्तिजनक वीडियो को लेकर कांग्रेस ने पत्रकार मनीष सोनी के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराया था। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि ओरिजिनल वीडियो से वायरल हुआ वीडियो मैच नहीं कर रहा है। आपत्तिजनक वीडियो को किसी अज्ञात शख्स के द्वारा एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। वहीं अब इस मामले में पुलिस ने मनीष सोनी का नाम एफआईआर से पृथक कर दिया है, लेकिन पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर रही है। सरगुजा रेंज आईजी का कहना है कि माहौल खराब करने वाले अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है। जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। उसमें जो है एक मामला दर्ज किया गया था और उसमें मनीष जी के द्वारा जो अपना ओरिजिनल वीडियोज और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो पुलिस अधीक्षक के सामने प्रस्तुत किए गए और जो एडिटेड जो वीडियोज और जो उनका ओरिजिनल वीडियोज की जो है पुलिस के द्वारा तुलना की गई और उसमें जो है ये पाया अभी तक की विवेचना में कि उसमें जो है मनीष जी के द्वारा इसमें एडिटिंग नहीं किया है और किसी के द्वारा अन्य के द्वारा किया गया है, तो उन्होंने उनके द्वारा नहीं करना पाया गया, इसलिए उनका अभी जो है नाम है वो पृथक जो है कर दिया गया है। साथ ही पुलिस जांच भी इस बात की कर रही है कि वो एडिट किसने की है, किसने टूल्स यूज़ किए हैं और किन लोगों के द्वारा इस तरह की माहौल ख़राब किया गया है, उस एंगल की तरफ पुलिस जांच कर रही है और जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ पुलिस और कार्रवाई करेगी। सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी तो आई है, लेकिन मौत का आंकड़ा रोजाना बढ़ रहा है। उदयपुर में कोरोना संक्रमित एक शिक्षक की मौत के बाद लोग सकते में हैं। सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में धीरे धीरे कमी आती जा रही है, लेकिन मौत का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में उदयपुर निवासी कोरोना पॉजिटिव एक शिक्षक की अस्पताल लाते रास्ते में मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी व बेटा भी संपर्क में आकर पॉजिटिव निकले। शिक्षक की मौत से परिजनों में मातम पसरा हुआ है। गौरतलब है कि शनिवार की सुबह उदयपुर निवासी एक 55 वर्षीय शिक्षक को उदयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सांस लेने में तकलीफ होने पर परिवार के लोगों द्वारा लाया गया था। शिक्षक और परिवार के सभी सदस्यों का एंटीजन किट से कोरोना टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसी बीच मरीज की स्थिति गंभीर होने लगी। उसकी हालत देखते हुए उसे अंबिकापुर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में मरीज ने दम तोड़ दिया। उदयपुर में कोरोना से मौत के पहले मामले के बाद लोग सकते में हैं। मरीज की मौत की सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ट्रॉमा कक्ष को बंद कर दिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।